साल से हम कुत्तों की तरह मर रहे हैं इस गुलामी में, लेकिन अब हमें जीना है स्वतंत्र शेर की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं गुंजन नंदा, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के व्यापक स्वरूप को जनमानस तक पहुंचाना है। ऐसी कई महान हस्तियां हैं जो कि सनातन के हित में कार्य कर रही हैं, सनातन के हित में आयोजन कर रही हैं, सनातन के हित में अध्ययन कर रही हैं, शोध कर रही हैं। उन हस्तियों की अनुभव को हम अपने चैनल के माध्यम से जनमानस तक निरंतर पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि अभी हाल ही में देखा, काशी में विश्व के अनोखे महानाट्य जाड़ता राजा, जिसमें कि छत्रपति शिवाजी के महाशौर्य का सजीव चित्रण किया गया, इसी को देखते हुए इसके शुरू के लेकर अंत तक जो भी अनुभव रहे, इसी क्रम में आज हमारे सामने जो महान हस्तियां हैं, हमारे समक्ष हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। श्रीमान राहुल जी, आप सेवा भारती के काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं। आप संत अतुलानंद रचना परिषद के सचिव हैं। आप एक कुशल समाज सेवी हैं। आप में कुशल नेतृत्व की क्षमता है। आप अपने कई कार्यों के साथ साथ, जैसा कि आप स्कूल भी देखते हैं, कॉलेज भी देखते हैं, साथ ही आप समाज कार्य भी करते हैं। उन सब में समय निकालते हुए आपने इतने बड़े नाटक के मंचन को सफल बनाया, ये आपकी विशेषता है। और आपके साथ हमारे समक्ष हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमान अनिल जी, जो कि आप जाड़ता राजा आयोजन समिति के सचिव हैं। और हम आपके से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, हमारी जनता तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी शुरू से लेकर अंत तक जो भी अनुभव रहा, जाड़ता राजा जो हमारा महानाट्य था, उसके अनुभव को हमें उन जनता तक पहुंचाना है जो जनता वहां तक देखने के लिए आपके महानाट्य को नहीं जा पाई। राहुल जी, आपने जो काशी में विश्व के अनोखे महानाट्य का जो मंचन किया, आपके नेतृत्व में वह सफल रहा, आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सनातन रिसर्च संस्था का, ट्राइडेंट सोसाइटी का, जिन्होंने मुझे ये आमंत्रण दिया कि मैं जाड़ता राजा जो महानाट्य समाप्त हो चुका है उसको पुनः जो नहीं देख सके हैं उन तक पहुंचाने का। आपके इस पवित्र उद्देश्य के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। और नंदा जी, कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो कठिनाइयाँ और चिंताएं ये आती ही आती हैं, पर सफलतापूर्वक अगर वो संपन्न हो जाता है तो प्रसन्नता भी होती है। लेकिन हमारे सनातन संस्था और हिंदू धर्म में ये कहा गया है, दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। तो हम जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं, ना ही हम बहुत उस समय टेंशन में थे, ना आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। समता रहनी चाहिए, बराबरी रहनी चाहिए हर समय, यही प्रयास करना है। और हमें शिवाजी महाराज से यही सीखने को मिलता है कि जाड़ता राजा का मतलब होता है दूरदर्शी राजा, ज्ञानी राजा, जो आने वाली समस्याओं को भांप कर पहले से व्यवस्था कर ले अपनी जनता की रक्षा के लिए, अपने जिस क्षेत्र पे आप राज कर रहे हैं उसकी रक्षा के लिए। ऐसे थे हमारे शिवाजी महाराज। तो उनको दिखाना, उनके व्यक्तित्व को दिखाना, उनकी बहादुरी को दिखाना, कम संसाधनों में विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे आप बहादुरी से लड़ सकते हैं, धैर्य से, चालाकी से ये सब कर सकते हैं, तो ये जानना हमारे देश के हर युवा को आवश्यक था। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं युवाओं के बीच में ये संदेश दे पाया कि शिवाजी महाराज से हम क्या सीख सकते हैं। उनसे धैर्य सीख सकते हैं, उनसे वीरता सीख सकते हैं, उनसे देश प्रेम सीख सकते हैं, उनसे कम संसाधनों में रहकर कैसे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये माता जीजाबाई ने उनको सिखाया, उनके गुरु समर्थ रामदास जो काशी के ही थे, तो उन्होंने किस प्रकार से उनको ट्रेंड किया। तो ये सारी चीज़ें दिखा करके समाज को, वास्तव में मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। और मैं इसका श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहता, इसका श्रेय मैं माननीय प्रांत प्रचारक हमारे रमेश जी हैं और हमारे पथ प्रदर्शक थे
हैं जो है राष्ट्रीय सह प्रमुख श्री अनिल ओक जी, जिन्होंने इसके लिए मुझे 2019 में प्रेरित किया। वो प्रेरणा स्रोत रहे हमारे, और प्रेरणा स्रोत तो दोनों ही हैं, पर इन दोनों लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई और पूरे संगठन ने काम किया। ये किसी व्यक्ति के बस का नहीं था इतना बड़ा आयोजन करा पाना, पर आप मुझे अगर क्रेडिट दे रही हैं आयोजक का, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं सारी क्रेडिट अपने सारे कार्यकर्ताओं में, अपने सहयोगियों में ट्रांसफ़र करता हूँ, और ईश्वर को और ये अपने कार्यकर्ताओं को। जैसे कोई भी कार्य है, उसको जब हम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रेरणादायी होता है। तो आपने जो इतने बड़े महानाट्य का संकल्प लिया, ये किसकी प्रेरणा से लिया? जैसा मैंने बताया कि प्रेरणा तो सनातन से मिलती है। प्रेरणा हम अपने आप को लो फील करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा पहनावा भी अंग्रेजी हो चुका है, और हम केवल अब त्यौहार और व्यवहार में ही अपने जो हमारे भारतीय परिधान है उसको पहनते हैं। तो जब हमारा परिधान बदल गया, हमारी संस्कृति बदल गई, बोली बदल गई, अंग्रेजी का महत्व बढ़ गया, मैं कहता हूँ अंग्रेजी पढ़िए, तो प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिली कि धीरे धीरे बच्चे भी यूट्यूब, फेसबुक, रील बनाना इत्यादि में उलझ गए, इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ उलझ गई। सो समाज जो है भटक रहा है बिल्कुल। उनको बताना है कि नहीं, अभी भी वीरता ही आपकी रक्षा कर सकती है। देश बचा रहेगा, ये मातृभूमि बची रहेगी, हमारी भारत की पवित्र भूमि बची रहेगी, तभी आप ये सारा कुछ यूट्यूब, फेसबुक चला पाएंगे। ये कहीं कब्जा ना हो जाए। अफ़गानिस्तान में देखिए कब्जा हो गया, उनकी भूमि कब्जा हो गई। अभी युद्ध हमास में और इजराइल में युद्ध चल ही रहा है, युद्ध विराम की इस समय स्थिति है, लेकिन जब तक है पता नहीं कब शुरू हो जाए फिर से। तो अगर हमारे पास इजराइल जैसे बहादुर युवा नहीं होंगे, जो हर व्यक्ति देश के लिए मर मिटने को तैयार हो, अगर ये नहीं होंगे तो हमारा देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, क्योंकि सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह से सोना निकल रहा है। जब आपको खाने को नहीं मिलेगा, जिस समय आप भूख से मर रहे होंगे, उस समय गेहूँ भी आपके लिए सोना होता है, उस समय आपको करेले की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो सोने की चिड़िया हमारा जो देश था, वो इसलिए कि हमारे फसल खलिहान, भूमि अच्छी है, उर्वर भूमि है, चारों तरफ किसान लहलहा रहे हैं, नदियाँ हैं और पहाड़ हैं, हर तरह का मौसम है, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए इतने लुटेरे यहाँ आए। आप देखिए हज़ारों साल हम गुलामी झेले हैं। पुर्तगीज़ आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज़ आए, मुग़ल आए, तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए देश के युवा को फिर से वही शक्ति, बहादुरी प्राप्त करनी होगी। हम वो परिस्थिति आने ही ना दें कि कोई हमारे ऊपर कब्जा कर ले, फिर हम उससे लड़ के उसको भगाएं, जैसा कि शिवाजी महाराज को करना पड़ा, राणा प्रताप को करना पड़ा। ये इस तरह के अनेक वीर जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे, भगत सिंह, आज़ाद, इन लोगों को करना पड़ा। ऐसी स्थिति ना आने दें, यही चेतना सबके अंदर डालनी थी। प्रेरणा मुझे वहीं से मिली, और रास्ते में होता है जब आप कुछ काम करने के लिए सोचते हैं तो प्रकृति आपका अच्छा काम करेंगे तो प्रकृति, पूरी कायनात आपका साथ देती है। तो मुझे माननीय अनिल ओक जी मिले, माननीय प्रांत प्रचारक जी मिले। हम लोगों ने 4 साल पहले इसका एडवांस बुकिंग कर दिया था, और मुझे ये नाट्य करते 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 मतलब 4 साल के बाद समय मिला। अभी आज मैं उनसे कहूँ कि कल मुझे नाट्य कराना है, मेरा बुकिंग एडवांस ले लेंगे, लेकिन समय कब मिलेगा ये अभी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी बुक रहता है ये। तो मुझे प्रेरणा वहीं से मिली, और उद्देश्य कुछ और था। आप आगे प्रश्न करेंगे तो मैं बताऊंगा। इसके पीछे 3 उद्देश्य हमारे थे। ये राहुल जी, जो आयोजन, हर एक आयोजन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है जी। तो आपने जो महानाट्य ये सफल कराया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? क्या कोई प्रोजेक्ट था, ऐसा कुछ था या क्या था? नहीं है। और एक दिन में जैसे हम सांस लेते हैं, अनवरत लेते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। इसी तरह बहादुरी की, वीरता की, एक दिन आप वीर हो गए, बहुत तगड़े वीर हो गए, उस दिन आपने बहुत कुछ कर दिया, इसके बाद बैठ गए, सो गए, तो काम समाप्त नहीं होता। चींटी की तरह लगे रहिए, चिरैवती चिरैवती। तो ये उद्देश्य है कि राष्ट्रभक्ति का हर मन में, हर जन में राष्ट्रभक्ति भरना, कि अगर मेरा पिता भी मुझसे कहता है कि बेटा ये काम कर दो तो 100 करोड़ मिल जाएगा, अगर वो देश के विरुद्ध है तो मैं पिता को गोली मार दूंगा, लेकिन वो काम नहीं करूंगा। ऐसे थे हमारे वीर छत्रपति शिवाजी, ऐसे थे राणा प्रताप। ऐसे महापुरुषों के व्यक्तित्व के माध्यम से देशभक्ति का बीज बोना, और उससे चूँकि हम टिकट लगा रहे हैं उस पर, ये मुझे इस बात का शौक भी है कि टिकट लगाना पड़ता है, क्योंकि खर्च इतना बड़ा है कि अकेले कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। और दूसरा ये है कि मान लीजिए हमें मंदिर बनाना है, कोई सेवाश्रम बनाना है, तो
तो उसमें खर्च आता है। खर्च हम समाज से सीधे भी ले सकते हैं, तो एक उद्देश्य पूरा होगा। यहाँ तो बहुत सारे भामाशाह हैं हमारे काशी में जो अकेले कराने को तैयार हैं, प्रकल्प को बनवाने के लिए तैयार हैं, दान देने को तैयार हैं। हम और अनिल जी मिलके ही 2-3 साल में धीरे धीरे बनवा लेंगे। लेकिन तब वो राहुल सिंह का प्रकल्प हो जाएगा, अनिल किंजवाडेकर का प्रकल्प हो जाएगा, बिरला मंदिर बन जाएगा। उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति लगी है कि देवी की मूर्ति लगी है, इसका पता नहीं चलेगा। इसीलिए समाज से सहयोग लेने का उद्देश्य बनाया गया कि हम प्रेरणा भी दें राष्ट्रभक्ति की, और शुल्क के माध्यम से जो आय होती है उस आय को एक सेवाश्रम बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। और एक सेवाश्रम से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत है, प्रदेश की आबादी ही 23 करोड़ हो गई है। तो इतने बड़े जनमानस के जो तीमारदार हैं, जो मरीजों के तीमारदार आते हैं, देखिए हमारे उद्देश्य कितना पवित्र था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अभी ये आज के अखबार में निकला हुआ है, वहाँ भी एक बनने जा रहा है सेंटर, अस्पताल के बगल में तीमारदारों के लिए, केयर टेकर्स के लिए सेंटर बनने जा रहा है, जिसके लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने बजट भी दे दिया है। BHU की काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का आज स्टेटमेंट है पेपर में। तो ये शुरुआत किया हमने 2019 में, इसकी नींव डाली, 2023 में हम करवा पाए इसको, 4 साल लगा शुरू करने में। और इसके बाद कई प्रकल्प इस तरह के बनाने हैं। जो भी बड़े अस्पताल हैं यहाँ खुलने वाले हैं या खुले हुए हैं, उनके आसपास भूमि को क्रय करना पड़ेगा तो क्रय करेंगे, पहले दान मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो क्रय करेंगे, समाज से मांगेंगे, सरकार से मांगेंगे, भवन हम अपने सहयोगियों के माध्यम से बनाएंगे। ऐसा दूसरा उद्देश्य था हमारा। तीसरा उद्देश्य कि जो शिवाजी महाराज, जैसा मैंने कहा कि वो दूरदर्शी राजा थे, तो आज का जो हमारा शासक हो वो भी दूरदर्शी हो, वो भी सुशासन दे सके, वो भी रामराज्य स्थापित कर सके। इस प्रेरणा को भी आगे बढ़ाना है हमें। मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि नहीं, हमको बटन दबाते समय, वोटिंग के समय पूरा अपनी तंद्रा को खोल के करना चाहिए। ये नहीं कि हम यादव हैं तो यादव खड़ा है, कैंडिडेट बटन दबा दिए। जाति पाति के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, इस नारे के साथ अब भारत को दूरदर्शी शासक दो। ये हमारे युवा की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश युवा देश माना जाता है, या अधिक से अधिक वोटर युवा है। 3 उद्देश्य हमारे ये थे इसके पीछे। राहुल जी, जब हौसले बुलंद होते हैं तो पहाड़ में मिट्टी का ढेर लगने लगता है जी। जो आपने इतना बड़ा संकल्प लिया, इसके पीछे आपके न जाने कितने कार्यकर्ता होंगे, कितने कलाकार होंगे, आपकी संयोजन समिति होगी, उनकी संरचना होगी, कितनी कठिनाइयां आपको आई होंगी, और इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए आपने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कठिनाइयाँ तो एज सच नहीं आई, मुझे तो कोई कठिनाई फील नहीं हुई। उसके पीछे कारण था कि मैंने पहले बताया कि जब आप कोई पवित्र कार्य करने चलते हैं और हृदय अगर आपका पवित्र है तो पूरी प्रकृति आपका साथ देती है। तो हमारे साथ जो हमारे महाराजा जाड़ता राजा महानाट्य आयोजन समिति बनाई गई, उसमें जो पहला प्रस्तावित नाम था वो शिवाचार्य जी का था, जो जंगमवाड़ी मठ के शंकराचार्य हैं, और वो हमारे हजारों साल पुरानी पीठ है, उसके उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने हमारा संरक्षक बनना स्वीकार किया, तो वहीं से सिद्धि शुरू हो गई। तो अड़चन कहाँ आनी है, जब आपके साथ स्वयं भगवान अवतरित हो जाए, वो सब भगवान के रूप है, स्वयं ईश्वर आपके साथ आ गए तो कहाँ बाधा आनी है। फिर दूसरा नाम जो प्रस्तावित हुआ वो हमारे साथ बैठे हुए अनिल किंजवाडेकर जी, ये पंडित गागा भट्ट के वंशज हैं। मैं तो इनसे मजाक में कहता हूँ कि गागा भट्ट जी ने जो है छत्रपति बनाया शिवाजी को, और आप मुझे बना दीजिए छत्रपति। मैं भी बहुत मेहनत करूँगा, काम करूँगा और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। हमारा इनका ये मजाक होता है। तो दूसरा नाम ये प्रस्तावित हुए। तीसरा नाम जो अति गंभीर, अत्यंत मेहनती, हमारे बीच हमारे CA सतीश जैन जी आ गए। फिर हमारी टीम में सेवा भारती में पहले से लगे हुए CA हैं, वो भी मिस्टर हरिनारायण सिंह बिसेन जी हैं। चौथा नाम आया हमारे जो राकेश पांडे जी हैं, ज्योतराम विश्वकर्मा जी हैं, एक विपिन सिंह जुड़े थे हमारे साथ सह सचिव के रूप में। तो ऐसे प्रांत प्रचारक जी तो अपने आप में ही ऊर्जा स्रोत हैं, ऊर्जा पिंड हैं, मैं उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। शांतनु जी महाराज हमारे संरक्षक, भवानी नंदन जी महाराज हमारे संरक्षक। तो इतने नाम, असंख्य नाम हैं कि मैं आपको यहाँ लूँगा तो शायद नाम ही लेने में पूरा समय समाप्त हो जाएगा। ऐसे असंख्य ऊर्जावान, अत्यंत श्रम करने वाले, निस्वार्थ श्रम करने वाले लोगों का जुड़ना
ही इस कार्यक्रम की सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान प्रचारक जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे नामों को सुझाया। नाम तो बहुत थे, लिस्ट में बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे निष्क्रिय थे, लेकिन अब कार्यक्रम का मेरे मोबाइल में 9000 लोगों की लिस्ट है, मैंने 9000 लोगों को भेजा कि आइए कार्यक्रम करिए, लेकिन 1000 लोग ही उसमें से प्रेरित हुए, अटेंड किए। तो जो तटस्थ हैं उनको भी आज नहीं तो कल परिणाम भुगतना पड़ेगा। तटस्थता से काम नहीं चलने वाला है। जब मैं किसी मुस्लिम भाई को प्रेरित करके शिवाजी महाराज का नाटक दिखा सकता हूँ, आपको बताऊँ, हमारे विद्यालय की एक बच्ची जो कि मुस्लिम है, मुझे धर्म पे नहीं जाना चाहिए यहाँ बैठ करके, लेकिन वो शिवाजी के महानाट्य में एक्टिव रोल अदा कर रही थी। आपको अनिल जी भाई साहब को ये पता है, उसके फादर पुलिस में है, उसके मन में कोई भाव नहीं है, वो जय श्री राम कहती है क्योंकि उसको भारत भूमि से प्यार है। राहुल जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में तमिल और काशी का संगमम का उद्घाटन करके इसका शुभारंभ किया था, क्योंकि उसके पीछे ये था कि काशी की संस्कृति और तमिल की संस्कृति का संगम हो सके। तो अगर आपने जो ये जाड़ता राजा का जो महानाट्य का मंचन हम सबको दिखाया है, तो क्या इसमें हम काशी की जो हमारी संस्कृति है और जो महाराष्ट्र की संस्कृति है उसको क्या हम कैसे लिंकअप कर सकते हैं? गुंजन जी, आपको जानकारी के लिए बताऊं कि काशी में आप पता नहीं घाटों में घूमी हैं कि नहीं, किनारे गई हैं कि नहीं गई हैं। अगर नहीं गई हैं तो मैं कहूँगा, मैं एक नाम सजेस्ट करूँगा आपको। एक लड़का है विनय त्रिपाठी, आपके चैनल के माध्यम से मैं उसका नाम भी सार्वजनिक कर रहा हूँ। आप विनय के साथ कभी जाइए और आपको पूरी हेरिटेज काशी के बारे में बताएगा। अपनी टीम को लेके जाइए, घुमाइए, क्योंकि बातों में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, वास्तविकता क्या है काशी की हमसे ज़्यादा अच्छा हमारे अनिल जी भाई बता सकते हैं, इनको ज़्यादा इसके बारे में पता भी है। तो काशी का और उत्तर प्रदेश का और महाराष्ट्र का संबंध पहले से इतना प्रगाढ़ है। पूरे कई हजार लोग यहाँ रहते हैं। आप भी मराठी हैं, अनिल किंजवाडेकर जी भाई साहब भी मराठी हैं, लेकिन कोई कह सकता है इनको मराठी है नहीं, एकदम मिक्स है हमारे बीच में। इनसे मैं मराठी सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इकड़े करने लगे हैं। हाँ, इकड़े मैं करने भी लगा हूँ। तो मैं इनसे मराठी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ विद्यालय में 3 भाषाएं जानो। अंग्रेजी जानो, तुम्हारा कैरियर लैंग्वेज है, हिंदी जानो, मदर टंग है, और एक भाषा क्षेत्रीय जानिए, जैसे कि तमिल जानिए, तेलुगु जानिए, जिससे कि आप अपने देश की एकता में सहयोग कर सकते हैं। हम अपेक्षा करते हैं किसी तमिलियन से कि वो हिंदी बोले, लेकिन हमको तमिल का एक शब्द नहीं आता। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू स्पीक इन योर लैंग्वेज, अगर आप नहीं खुद बोल सकते हैं तो जब आप बोलेंगे, जैसे मैं कहा आपसे एकड़े, आपने बोला तो एकड़े का मतलब इधर आओ मराठी में, तो वो मराठी व्यक्ति जो है तुरंत बहुत अच्छा फील करता है, अरे इसको तो मराठी आती है, तो स्टार्ट स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ कनेक्टेड हैं। आप चले जाइए हनुमान, वो जो क्षेत्र है हनुमान घाट का, वहाँ आप चले जाइए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दक्षिण आंध्रा में घूम रहे हैं। तमिल क्षेत्र हैं, तमिलियन रहते हैं, वहाँ चले जाइए तो आपको लगेगा तमिलनाडु में घूम रहे हैं। आपको पूरे तेलुगु बोलते, तमिल बोलते, मराठी बोलते लोग मिलेंगे। तो पहले से मिक्स है। और शिवाजी महाराज का जो कनेक्शन है, वो जब आगरा में कैद से भागे, औरंगजेब की कैद से, जो उसमें डोलची में भर के निकल के भागे वहाँ से, तो काशी आए। और काशी के एक मराठा परिवार ने ही घाट पे उनको, अपने ब्राह्मण परिवार था जिन्होंने अपने यहाँ उनको आश्रय दिया, रहने के लिए जगह दिया, छुपा के रखा। खतरा था उस समय। आप समझिए कि बहुत सारे ब्राह्मणों ने उस समय उनको छत्रपति बनने के लिए, जब माँ ने कहा जीजाबाई ने कि नहीं बनना है तुमको, तो किसी ने संकल्प या वो शपथ दिलाने, पूजा कराने के लिए तैयार नहीं जल्दी हो रहे थे। पंडित गागा भट्ट हुए, बहुत बहादुर थे कि बहुत होगा तो हमको मुगल मरवा देंगे, मर जाऊंगा लेकिन इसको छत्रपति बना के रहूँगा। उन्होंने वो करवाया, राज्याभिषेक उनका। तो ऐसे कनेक्शन हमारे काशी के और महाराष्ट्र के बीच में हमेशा से रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। काशी और तमिल का भी रहा है, पर प्रधानमंत्री जी की सोच को मैं कहूँगा सलाम करता हूँ कि उसको एक नया आयाम, युवा नहीं कनेक्टेड है। अब वो जो पीढ़ी आई थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 60 साल, आप 60 साल पहले आए थे काशी, आपके पिताजी? बिल्कुल ठीक। तो 60 साल पहले इनके पिताजी आए थे, अब तो भूल गए अपना पैतृक गाँव, यहीं रह गए। इनके बच्चे जो होंगे वो तो एकदम ही धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे वहाँ से। हम क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं कि जो तीसरी जनरेशन है, चौथी जनरेशन है, वो भी उतना ही कनेक्टेड फील करे। हमारी संस्था में अभी जुड़े थे इसी महानाट्य के आयोजन समिति में वेंकट रमन घनपाठी जी,
जो श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और हमारा पाठ करके उन्होंने शुद्धता प्रदान की, पूजा पाठ से लेके पहला कार्ड उन्होंने चढ़वाया उनको बाबा विश्वनाथ को, वो तमिलियन है, बट उन्होंने हमारा इतना सहयोग किया है इस नाट्य के माध्यम से कि मेरे पास शब्द नहीं है। धन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से, इस प्रकार का उन्होंने हमें सहयोग दिया है। समझिए आप, पूरा समय, धन और तन तो उनका था ही, मन तो उनका था ही हम लोगों के साथ। ऐसे अनन्य सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग किया है। मैं क्रेडिट तो ईश्वर को ही देना चाहिए, देता हूँ। सब कुछ उन्होंने संपन्न कराया, निर्विघ्न संपन्न कराया। 1,80,000 लोग तो कम से कम देखे होंगे, एक छुटपुट घटना भी कहीं नहीं हुई। बहुत सारे VVIP आए, 2 उप मुख्यमंत्री आए, 2 राज्यपाल आए, संतों का आशीर्वाद बहुत रहा। शंकराचार्य 2 आए, 2 सिद्धपीठ के लोग आए, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज आए, स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज आए, विश्वकानंद जी ने अपने प्रतिनिधि को भेजा। तो एक तरह से ये जो हम लोग मना रहे थे 350वां वर्ष हिंदवी स्वराज का, वो मुझे लगता है कि सफल हुआ है। अगर आप हमें बुलाए हैं उस साक्षात्कार के लिए तो मुझे लगता है कि सफल ही हुआ है, तभी आप बुलाए हैं। अनिल जी, हाँ। आपसे कुछ प्रश्न है। जाड़ता राजा जो महानाट्य है, इसकी क्या विशेषता है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च, आपको रमन त्रिपाठी जी को